हम सब अभी कोविड-19 महामारी से लड़ रहे हैं। दुनिया में तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों की जान इस महामारी ने अब तक ले ली है। पहले भी दुनिया में ऐसी कुछ महामारी आई थी जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों को उनकी जान से हाथ धोना पड़ा। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी ही अजब गजब महामारी के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से 400 लोगों की जान गई थी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं। नाचना किसे पसंद नहीं होता। जब भी हमारे कानों को कोई म्यूजिक सुनाई देती है तो हमारे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और हमारे पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। किसी जश्न में नाचना या कईयों का आदतन नाचना, खैर नाचना चाहे जिस भी हालत में हो वह मन की खुशी ही जाहिर करता है। फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में एक ऐसी ही महामारी आई थी जिसे बाद में डांसिंग प्लेग नाम दिया गया। इतिहास में इस घटना के शुरू होने और खत्म होने की कोई सही तारीख दर्ज नहीं है। माना जाता है कि 1518 में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में ये घटना घटी थी। स्ट्रासबर्ग में फ्राउ ट्रॉफी नामक एक महिला अचानक अपने घर से नाचते हुए आंगन में बाहर आ गई। संगीत की कोई धुन नहीं बज रही थी, लेकिन फ्राउ ट्रॉफी अपने ही धुन में मग्न थी। आंगन से निकलकर नाचते हुए वह सड़क पर आ गई। उसे देखने के लिए भीड़ इकट्ठा होने लगी। किसी ने उसे पागल कहा तो किसी ने समझा कि उसे दौरा आ गया है। कुछ लोग उसे देखकर हंस भी रहे थे। हालांकि फ्राउ ट्रॉफी इन सब बातों से बेखबर बस नाच रही थी। उसके कदम रुकने को तैयार नहीं थे। वह नाचते हुए सड़क के हर किनारे को छू रही थी और लोग उसे देखकर डरकर पीछे हो रहे थे। नाचते वक्त उसके चेहरे पर ना तो खुशी थी न गम। वह बस बिना किसी भाव के नाचे जा रही थी। घंटों बीत गए पर उसका नाचना बंद नहीं हुआ। लेकिन आश्चर्य की सीमा तब पार हो गई जब उसके आसपास के लोगों ने भी नाचना शुरू कर दिया। फ्राउ ट्रॉफी के पड़ोसी और परिवार के लोग भी धीरे धीरे इस नाच में शामिल हो गए। फिर देखते ही देखते सड़क पर करीब 34 लोग नाचने लगे। उनमें से कोई रुकने को तैयार नहीं था। दिलचस्प बात तो यह थी कि इनको नाचने के लिए किसी संगीत की भी जरूरत नहीं पड़ी, न ही वे एक जैसी ताल में नाच रहे थे। इनमें से कोई भी खुश नहीं दिख रहा था। उनके चेहरे पर कोई भाव तक जाहिर नहीं हो रहा था। बस वो नाचे जा रहे थे। सुबह से रात होने को आई पर नाचना बंद नहीं हुआ। इनमें से किसी ने भी ना पानी पिया ना खाना खाया। लोग उन्हें रुकने के लिए कह भी रहे थे पर ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ सुन ही नहीं पा रहा है। दिन के बाद रात गुजरी और फिर अगली दिन और रात गुजरने लगी। तभी कुछ लोग थकान के कारण जमीन पर गिरे। उनके साथियों ने तब भी रुकना जरूरी नहीं समझा। गिरते हुए लोगों ने हाँफते हुए दम तोड़ दिया। एक एक कर करीब 15 लोगों की मौत हो गई। फिर भी डांस नहीं रुका। अब प्रशासन की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने नाच रोकने के लिए उस जगह पर आग लगा दी। बावजूद इसके नाचने वालों पर कोई असर नहीं हुआ। इस बीच अन्य हिस्सों से भी ऐसी ही घटनाओं की जानकारियां आने लगी। प्रशासन की तमाम कोशिशें नाकाम रही। लोग नाचते रहे और मरते रहे। कुछ लोगों की जान थकान की वजह से गई तो कुछ लोगों को दिल का दौरा आने की वजह से उनकी मौत हो गई, तो कुछ ने कमजोरी के कारण दम तोड़ दिया। फिर एक सुबह सड़कें वीरान थी। कहीं कोई नहीं नाच रहा था। हर जगह से यह तमाशा बंद हो गया। प्रशासन की नज़र में यह एक तरह का प्लेग था जिसने लगभग 400 लोगों की जान ले ली। इतिहासकारों ने इसे डांसिंग प्लेग का नाम दिया है। उस वक्त कुछ लोगों ने इसे भूत प्रेत और तंत्र विद्या से जोड़कर देखा। डांसिंग प्लेग अचानक शुरू हुआ था और एक रहस्य के साथ खत्म भी हो गया। इतिहासकार जॉन वॉलेर ने अपनी किताब अ टाइम टू डांस अ टाइम टू डाई द एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी ऑफ द डांसिंग प्लेग ऑफ 1518 में इस पूरी घटना को विस्तार से लिखा है। 1518 में जो स्ट्रासबर्ग में हुआ वह ऐतिहासिक था। उस तरह का डांसिंग प्लेग न तो पहले कभी हुआ था न बाद में कभी हुआ। लोगों ने नाचना शुरू किया और फिर अचानक एक रहस्य के साथ सब कुछ रुक गया। धार्मिक और वैज्ञानिक तर्कों के बीच यह सत्य नहीं मिट सकता कि नाचते हुए लोगों का मरना प्रकृति की सबसे अनोखी घटना रही है।